Good morning, students. My best wishes for you, and I hope that you are studying very well. Dear students, last day हम लोगों ने डिस्कस किया था VT ग्राफ, that means velocity time graph. VT graph, that means velocity time graph. VT ग्राफ में सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा था, if VT graph is parallel to time axis, the object is in uniform motion. That means object इसमें uniform motion में है, because velocity of object is constant. वहीं पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ग्राफ कुछ इस टाइप का है, VT ग्राफ स्ट्रेट लाइन से ड्रा है, और इस टाइप का ग्राफ है जो एंगल बना हुआ है दोनों में बिटवीन में लेस देन 90 डिग्री है, लेस देन 90 डिग्री है. दैट मींस इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में. यही ग्राफ डाउनवर्डिंग भी पॉसिबल है, इस टाइप का डाउनवर्डिंग ग्राफ है ये. तो इस टाइप का ग्राफ क्या है, ये डाउनवर्डिंग है. दैट मींस वेलोसिटी टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है. तो टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, दैट मींस चेंज इन वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है. दैट मींस हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन. तो हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन. एंड यहां पर हम लोग देखेंगे चेंज इन वेलोसिटी निगेटिव है, दैट मींस ये क्या हो जाएगा, निगेटिव एक्सीलरेशन. बिकॉज वेलोसिटी क्या कर रही है, रिड्यूस कर रही है. और यहां पर क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू जीरो. यहां पे एक्सीलरेशन क्या है, जीरो, की वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है. वैसे भी फार्मूले वाले भी देखेंगे, पहले वाले केस में, इस वाले केस में देखेंगे हम लोग कॉन्सेप्चुअल. इस वाले केस में देखेंगे v इज इक्वल टू u, v is equal to u. v that means final velocity, v that means final velocity, and u that means initial velocity. फर्स्ट वाले केस में u is equal to v है, that means initial velocity final velocity दोनों सेम है. तो a is equal to हम लोगों ने फार्मूला लिखा था v माइनस u अपान कितना हो जाएगा t, एंड v माइनस u कितना हो जाएगा, 0 अपान t. दैट मींस आंसर कितना आएगा, 0 ना. ये दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है. यहां पर हम लोग देखेंगे इस वाले केस में v इज ग्रेटर देन u, v इज ग्रेटर देन u, v और v इज ग्रेटर देन u, v की वैल्यू u से ज्यादा है. दैट मींस v माइनस u will be positive, v minus v will be u will be positive. that means v minus u क्या होगा, पॉजिटिव होगा. that means एक्सीलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा. in this case, केस नंबर 3 में v is less than u, initial velocity is greater than final velocity, v is less than u. that means इसका मतलब क्या हो जाएगा, v minus u is निगेटिव हो जाएगा ना, क्योंकि v की वैल्यू छोटी है और u की वैल्यू बड़ी है. तो दैट मींस सब्ट्रैक्शन करेंगे, निगेटिव वैल्यू आएगी. दैट मींस निगेटिव, तो एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा. वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा. हमने अलग अलग मेथड से आपको हमने बता दिया कैसे ये वेलोसिटी क्या पॉजिटिव निगेटिव एक्सीलरेशन होगा. अच्छा, ये तीनों ग्राफ, ग्राफ ए, ग्राफ बी एंड ग्राफ सी, ये तीनों ग्राफ बने हैं स्ट्रेट लाइन से. तो हमने बताया था अगर स्ट्रेट लाइन से ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन से अगर ग्राफ बनता है इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन. इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या है, बॉडी का कांस्टेंट है. कब, जब VT ग्राफ स्ट्रेट लाइन से बनेगा तब. और यही अगर मान लीजिए कर्व लाइन से ग्राफ बनता है, इस टाइप का ग्राफ बनेगा या इस टाइप का ग्राफ बनेगा VT ग्राफ, देन कर्व लाइन से होगा. ये सब चीजें नोट कर लीजिएगा आप लोग. कर्व लाइन से होगा तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे वेरिएबल एक्सीलरेशन. वेरिएबल
एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे अगर स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है तो ग्राफ क्या है, वेरिएबल कांस्टेंट एक्सीलरेशन और ये वेरिएबल एक्सीलरेशन। ओके स्टूडेंट, आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। दो तीन चीज हम लोगों ने समझ लिया। अब थर्ड टॉपिक हम लोग समझेंगे। थर्ड टॉपिक इसमें क्या है, ग्राफ हम लोगों ने देख लिया, कैसे एक्सीलरेशन कैलकुलेट नहीं करेंगे, मान लीजिए कैसे पॉजिटिव नेगेटिव ये सब देख लिया, स्ट्रेट लाइन से होगा, अपवर्ड लाइन से देख लिया हम लोगों ने। अब हम देखेंगे कि इसका वीटी ग्राफ और क्या इंफॉर्मेशन शो करता है। तो ग्राफ का हम लोग दो चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट इज स्लोप, पहला हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इसका स्लोप, इस ग्राफ का स्लोप, वीटी ग्राफ का स्लोप। तो द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज कॉल्ड एज एक्सीलरेशन। अगर हम लोग वीटी ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट करेंगे, वीटी ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या आएगा, वो आएगा आपका एक्सीलरेशन। वो क्या आएगा, एक्सीलरेशन आएगा। तो वीटी के फॉर एग्जांपल एक्सीलरेशन होगा, कैसे एक्सीलरेशन होगा, अगर एक्सीलरेशन अगर मान लीजिए कैसे एक्सीलरेशन होगा ये लोग देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो लास्ट लेक्चर में हम लोग जब एसटी ग्राफ पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने आपको बताया था कि स्लोप फाइंड आउट करते समय y का कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x एक्सिस का कंपोनेंट। तो y एक्सिस का कंपोनेंट क्या है, वेलोसिटी, दैट मींस आंसर क्या आ जाएगा आपका, वेलोसिटी आ जाएगा y एक्सिस का कंपोनेंट, एंड डिवाइडेड बाय x एक्सिस का कंपोनेंट क्या है, टाइम, दैट मींस यहां कितना आ जाएगा, टाइम हो जाएगा। ध्यान से देखो ये फार्मूला, ध्यान से देखो इस फार्मूले को, क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या है ये, वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट मींस वेलोसिटी अपॉन टाइम किसके फार्मूले में आता है, एक्सीलरेशन के आता है। दैट मींस का मतलब क्या है, यही तो एक्सीलरेशन है, यही एक्सीलरेशन है। क्या एक्सीलरेशन है, यही एक्सीलरेशन है। दैट मींस स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ नोट करेंगे आप लोग, माइंड में भी नोट करेंगे, कॉपी में भी नोट करेंगे, जहां जहां पाएंगे वहां वहां नोट करेंगे। नोट कर लो, छाप लो अपने दिमाग में। क्या छापेंगे हम लोग, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं। और फाइंड आउट किया, हमने बता दिया क्यों एक्सीलरेशन होगा। नंबर सेकंड हम लोग इसका क्या कैलकुलेट करेंगे, एरिया भी कैलकुलेट करेंगे। नंबर सेकंड क्या कैलकुलेट करेंगे हम लोग, एरिया भी कैलकुलेट करेंगे। और एरिया देखते हैं क्या आता है एरिया। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमको इस वीटी ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ कैलकुलेट करना है लोगों को। तो एरिया अंडर अगर वीटी ग्राफ हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखो। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये क्या है, एक ट्रायंगल बना है ना, ये वीटी ग्राफ क्या है, देखो देखो देखो, ध्यान से देखो इस ग्राफ को, ध्यान से देखो। ये ग्राफ क्या बना हुआ है, ये ग्राफ बना हुआ ट्रायंगल के शेप में। और ट्रायंगल दैट मींस हमको क्या करना है, ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है, ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है। तो ट्रायंगल का एरिया की फार्मूला क्या होता है, बोलो, ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बाई बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, हाफ मल्टीप्लाई बाई बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो हाफ दैट मीन्स तो हाफ ही होगा। बेस मैन मीन्स दिस इज दैट मीन्स टाइम, हाइट दैट मीन्स दैट मीन्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एक्स, दैट मीन्स v। तो हाफ हो गया। व्हाट इज दिस, टाइम मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी या वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस, इज कॉल्ड डिस्टेंस, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ गया। दैट इज सेकंड टॉपिक हम लोगों ने देख लिया, एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या होता है, डिस्टेंस होता है। इसका मतलब ये है कि हम लोग वीटी ग्राफ को देखकर हम लोग मोशन का कई नेचर, कई इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट क्या, पहले बता सकते हैं उसका ग्राफ कि उसका एक्सीलरेशन, वीटी ग्राफ का एक्सीलरेशन क्या है। वीटी ग्राफ अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का दिया गया है तो उसको देख के उसकी एक्सीलरेशन के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि उसका एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। केस हमने आपको बता दिया।
ओके, और क्या बता सकते हैं, और ये बता सकते हैं कि उसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है। ओके, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वेरी गुड। अब इसके बाद और क्या बता सकते हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग उसका स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे, स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे तो एक्सीलरेशन पता चल जाएगा। और अगर हम लोग जो है उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस पता चल जाएगा। ध्यान से देखो इस ग्राफ को, इस ग्राफ को ध्यान से देखो तो मोशन काइनेमेटिक जो फार्मूला जो बनता है, काइनेमेटिक में जो जो चीजें आती हैं वो चीजें क्या क्या आती हैं, वेलोसिटी, टाइम, डिस्टेंस, एक्सीलरेशन, 4 चीज आती हैं। और टाइम कौन कौन सी आती हैं, 4 चीजें आती हैं। और मान लीजिए अगर वेलोसिटी को 2 कर देंगे, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, तो 5 हो जाएंगे। तो ये 5 पैरामीटर पांचों के पांचों इस ग्राफ में आ जाएंगे, पांचों के पांचों इस ग्राफ में आ जाएंगे। कौन कौन लिख दे रहा हूं मैं, आप भी लिख लीजिएगा, मैं भी लिख दे रहा हूं तो आप भी लिख लीजिएगा। दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज फाइनल वेलोसिटी, दिस इज एक्सीलरेशन, दिस इज टाइम एंड दिस इज डिस्टेंस। ये 5 क्वांटिटीज हैं जो मोशन को डिफाइन करने के लिए यूज की जाती हैं। और ये पांचों के पांचों फिजिकल क्वांटिटी हमको वीटी ग्राफ में मिल जाएंगी। आपको इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, आपको फाइनल वेलोसिटी चाहिए, दिस इज फाइनल वेलोसिटी, आपको एक्सीलरेशन चाहिए, स्लोप कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा आंसर। आपको टाइम चाहिए, टाइम यहाँ पे कैलकुलेट कर काउंट कर लेंगे। आपको डिस्टेंस चाहिए, एरिया अंडर वीटी ग्राफ कैलकुलेट कर लेंगे। तो पांचों के पांचों फिजिकल क्वांटिटीज किसमें आ जाती हैं, वीटी ग्राफ में आ जाती है। इसीलिए वीटी ग्राफ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ। एनालिसिस करने के लिए, मोशन का एनालिसिस करने के लिए वीटी ग्राफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है। और यहाँ पे हम लोगों ने नोट कर लो सारी चीजें, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, कॉपी में पक्का लिखा होना चाहिए। अगर नहीं लिखे रहोगे तो घूंसा मार दूंगा। कैसे मारूंगा, घूंसा, मुक्का मारूंगा, मुक्का, समझ गए। अब घर पे आके मारूंगा, घर पे आऊंगा आपके, और उसके साथ में अब आऊंगा, चाय पीऊंगा, चाय भी पीऊंगा और पानी भी पीऊंगा और कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी पीऊंगा, समझ गए, पकौड़ी वगैरह भी खाऊंगा, उसके साथ में गुस्सा मारूंगा, कॉपी नहीं कंप्लीट रहेगी। तो समझ गए आप लोग। तो ये हम लोगों ने ये देख लिया स्टूडेंट्स। आगे नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे।